आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, खोल लीजिए उत्पत्ति की पत्री। यह आपके बाइबल में पहली पुस्तक है उत्पत्ति, उसका अध्याय 24। आपको वो पूरा 24 अध्याय पढ़ना होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। और यहाँ पर हम इसको शॉर्ट में देखेंगे इसको, और इसके बारे में जानेंगे, और इससे देखेंगे परमेश्वर हमको इस वचन के द्वारा, इस शब्दों के द्वारा परमेश्वर हमको क्या बताना चाह रहे हैं, हमें क्या इसमें से रख लेना अपने पास, हमें इससे क्या सीखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आपको पहले बताया था मेरे प्रिय भाई बहनों कि हमारी कई सारी इच्छाएं रहती है, लालसाएं रहती हैं, हम उसको पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करते, परिश्रम करते हैं। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम अपनी इच्छा को कैसे पूरा कर पाएंगे, अपने बच्चों के, अपने परिवार के। तो मैंने आपको बताया था कि हमको क्या करना है। हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा से अलग नहीं रहनी चाहिए। अगर आप अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के अंदर ढूंढेंगे, परमेश्वर की इच्छा ऐसी है कि तुम ये करो वो करो, तो हमें भी उसके अंदर अपनी इच्छा को बनाना होगा। एक साधारण अर्थ में अगर आपको अपनी इच्छा को पूरा करना है तो आपको अपनी इच्छा परमेश्वर की इच्छा में बनाना होगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आपको अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा में बनाना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो दो काम होंगे, एक तो परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी और दूसरी आपकी भी इच्छा पूरी होगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका हेडलाइन देखते हैं क्या लिखा है। इसहाक, इसहाक के विवाह का वर्णन। इसहाक, इसहाक मेरे प्रिय भाई बहन, इसहाक को आप में से बहुत लोग जानते होंगे। इसहाक कौन है? इसहाक अब्राहम के पुत्र हैं। वो पुत्र जो उनको बहुत परिश्रम करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत समय लगा, बहुत परिश्रम हुआ, बहुत मेहनत लगा, बहुत समय लगा। जब अब्राहम 100 वर्ष के हो जाते हैं तब उनको इसहाक मिलते हैं। उनकी आशा लगी रहती है, वो प्रार्थना में दिन रहते हैं, मजबूत रहते हैं। वो ये नहीं सोचते थे कि परमेश्वर मुझे कब आशीष करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस अध्याय में आपको परमेश्वर की उन बातों के बारे में मालूम पड़ेगा जो परमेश्वर चाहते कि आप भी अपने जीवन में करा करें। जो अब ये बाइबल है, ये जो हम अभी वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप इस वचन को फॉलो करें। खाली आप एक कथा के समान, खाली आप एक प्रचार के समान इसको सुन करके आप एक कान से सुने और एक कान से निकाल दे, ऐसा नहीं। परंतु जैसा परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में काम किया, जैसा अब्राहम ने अपने लड़के के जीवन में किया, वैसे ही आप भी अपने जीवन में करें। ये बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक है। अगर आप ऐसा करेंगे तब आप क्या करते हैं? परमेश्वर की इच्छा को आप पूरा करते हैं। और अगर परमेश्वर की इच्छा को आप पूरा करेंगे, और संसार में हमसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करना चाहते। हम बोलते हैं कि धरती पर ही स्वर्ग है, नरक है, हमें एक ही जीवन मिला है, इसे हमें अपने अनुसार जीना है। संसार में व्यक्ति यही जानता है कि हमें एक जीवन मिला, इसमें हमें अपने अनुसार ही जीना है। परंतु जो मसीह भाई बहन है वे जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए लॉ बनाए हैं, नियम कानून बनाए हैं। अगर हम उसके अधीनता में चलेंगे तो परमेश्वर हमको आशीष करेंगे। शारीरिक नियम कानून मेरे प्रिय भाई बहन संसार में बने हुए हैं कि तुम अगर किसी का मर्डर करोगे तो तुम्हें फांसी लग जाएगी, अगर तुम चोरी करोगे तो तुम्हें 10 साल के लिए या 2 साल के लिए जेल हो जाएगी, जुर्माना भरोगे तो तुम छूट जाओगे। ऐसा ऐसा नियम कानून बने हुए हैं। परंतु हमारे आत्मा के लिए भी नियम कानून है। वो आप तब जान सकते हैं जब आप बाइबल को पढ़ेंगे और उसको जानेंगे और समझेंगे। शरीर आपका तब तक अच्छा रहता है जब आप शारीरिक
लोगों को मानते हैं और आत्मा आपकी बीमार रहेगी क्योंकि आप आत्मिक चीजों को नहीं जानते। इसका मेरे प्रिय भाई बहनों हेडलाइन है इसहाक के विवाह का वर्णन। इसहाक कौन था मेरे प्रिय भाई बहनों? इसहाक मेरे प्रिय भाई बहनों जिनको हम बोलते हैं कि हमारे पिता, एक समय के लिए आप पिता बोल सकते हैं, पूरे संसार के पिता आप बोल सकते हैं। कौन? अब्राहम। परमेश्वर ने उनको वाचा बांधा था कि देख तू अपने परिवार को छोड़ दे, तू अपने नात रिश्तेदारों को, अपने माता पिता को, सबको छोड़ दे, और अगर तू मेरी बातों को मानेगा और उस पर तू चलेगा तो मैं तुझे वादा करता हूँ कि मैं तेरी पीढ़ी को आसमान के जो तारे उनके सामने बढ़ाने वाला हूँ। आसमान के जितने तारे हैं उतने मैं तेरी वंश को कर डालूंगा। क्या आज उनकी वाचा पूरी नहीं हुई? आज उनकी वाचा पूरी हो चुकी है। एक समय के लिए आप मान सकते जितने भी लोग अभी प्रभु में आते हैं वे चाहे खून से हो ना हो, लेकिन आत्मिक वो लोग अब्राहम के पुत्र कहलाते हैं। परमेश्वर ने उनके वाचा को बढ़ाया है मेरे प्रिय भाई बहनों। जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से किया था वो आज पूरा होते हुए आपको दिखेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले पुराने करार में, पहले के समय में परमेश्वर सबसे नहीं प्रेम करते थे। परमेश्वर खाली इजरायलियों से, यहूदियों के परमेश्वर थे। आप देखेंगे कि अभी कई सारे देवी देवता निकल गए हैं। पहले भी देवी देवता थे, पहले भी किसी के परमेश्वर थे। 4 जाते तो 4 परमेश्वर हुआ करते थे मेरे प्रिय भाई बहनों, परंतु हमारे परमेश्वर मात्र ऐसे एक परमेश्वर थे जिनकी हम कभी मूर्ति नहीं बनाए थे, किसी कोई तस्वीर नहीं बनाए थे। बाकी जितने भी आप परमेश्वर देखेंगे पुराने करार में भगवान देंगे, कोई चिड़िया की मूर्ति बना देता है, कोई किसी जानवर की मूर्ति बना देता है, कोई। तो पुराने टाइम पे भी कई सारी जातियां थी और उनके एक एक परमेश्वर या भगवान हुआ करते थे मेरे प्रिय भाई बहनों। तो उनमें से जो एक इजरायली था, इजरायली लोग अर्थात यहूदी लोग के परमेश्वर यहोवा थे मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। यहूदियों के परमेश्वर यहोवा थे और वे एक जीवित परमेश्वर थे मेरे प्रिय भाई बहनों। पुराने करार में खाली यहूदियों के परमेश्वर थे वो, और दूसरों से बैर रखा करते थे क्योंकि वे लोग मूर्ति की पूजा किया करते थे, मूर्ति पूजक थे वे लोग। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं क्या हूँ? मैं तुझसे जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, कि मैंने तुझे बनाया, मैंने तुझे सींचा, मैंने तुझे इतना ऊंचा किया और तू प्रशंसा किसी और की कर रहा है। परमेश्वर बोलते कि मैं तुझसे जलनशील रखने वाला परमेश्वर, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ किसी और की उपासना करेगा, किसी और को दंडवत करेगा, किसी और की महिमा करेगा, तो मैं तुझसे जलन रखूंगा। तो जो अब्राहम थे वे पहले यहूदी थे, इजरायली थे। वे बोले कि मैं अपने परिवार को छोड़ दूंगा तो मैं बहुत गिनती में कम हो जाऊंगा, मैं तो बहुत छोटा हूँ, पहले मैं इतना छोटा हूँ, गिनती में मैं तो और कम हो जाऊंगा। परमेश्वर ने वाचा बांधा कि देख तू मेरी बातों को मान और सुन और समझ और विश्वास कर ले कि अगर तू अपने परिवार को छोड़ेगा तो मैं तेरा अलग से साम्राज्य बनाऊंगा, अलग से मैं तेरी वंश को बनाऊंगा। परमेश्वर ने ऐसा वाचा बांधा अब्राहम के साथ। परमेश्वर ने कितने हजारों साल पहले, प्रभु यीशु मसीह के आने से भी पहले मेरे प्रिय भाई बहनों, एक समय के लिए हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले हमारे लिए आए हैं। 2000 साल नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, उससे भी कई समय पहले प्रभु आ गए हैं। 10 साल पहले भी हम 2000 साल बोलते थे, अभी भी 2000 साल बोलते हैं हम। प्रभु यीशु मसीह कई साल पहले हमारे लिए आए थे, उससे भी कई साल पहले अब्राहम का वंश था मेरे प्रिय भाई बहनों। अब्राहम थे, तो अब्राहम जिनको परमेश्वर ने वाचा बांधा था, उनके जीवते जीव वो वाचा को पूरा नहीं किया, परंतु आज हम उस वाचा को पूरा होते हुए जानते हैं। आज वो वाचा पूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो अगर परमेश्वर आपसे कोई वाचा बांध रहे हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटी मैं तुझे आशीष करने वाला हूं, तो आपको क्या करना है? आपको अंधविश्वासी मत उसको एक कान से सुना और एक कान से छोड़ नहीं देना है, परंतु उस पर विश्वास करना है, अटूट विश्वास करना है। अगर वह आपके जीवन में नहीं पूरा होगा तो आपके वंश जो आपके बेटे बेटियां हैं उनके जीवन में वो पूरा होने वाला है मेरे प्रिय भाइयों, क्योंकि परमेश्वर जो वाचा करते हैं वो उसको पूरा करते, उसको रोक नहीं सकते। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, तो वचन की तरफ देखते हैं। जो अब्राहम के पुत्र थे इसहाक, ये उस समय की बात है। ये वचन जो अभी हम पढ़ने वाले, इसको देखने वाले, ये उस समय की बात है मेरे प्रिय भाई बहनों, जब अब्राहम की जो वाइफ थी, जो उनकी पत्नी थी सारा,
उनकी मृत्यु हो चुकी थी, वो मर चुकी थी। और अब्राहम अपने पुत्र को लेकर चिंतित थे। वे चाहते थे कि जल्द से जल्द इनका विवाह किया जाए। जो अब्राहम थे और जो उनका वंश था मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने उनको कनान देश दिया था रहने के लिए। कनान देश परमेश्वर को प्रिय नहीं था, परंतु परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे वहां पे दे रहा हूं। जब आप मूसा को देखेंगे तो परमेश्वर ने क्या कहा मूसा को, मैं तुझे तेरी पूर्वजों की जमीन तुझे देना चाहता हूं। अर्थात मूसा से पहले अब्राहम आए थे मेरे प्रिय भाई बहनों। अब्राहम वहां पे रहा करते थे, उनका वंश वहां पर रहा करता था। और जो मूसा थे वो उनके कुछ कितने समय बाद वो आए, तो क्या हो गए, मूसा के पूर्वज अब्राहम हो गए मेरे प्रिय भाई बहनों। इसहाक उनके पूर्वज हो गए। आप बाइबल में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर ने कहा कि देख मैं तेरे पूर्वजों की जमीन तुझे देना चाहता हूँ, इसके लिए तुझे मिस्र से निकलना होगा, तुझे बाहर होना होगा मेरे प्रिय भाई बहन। ऐसा परमेश्वर ने वाचा बांधा मूसा से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो अब्राहम थे उनको अपने पुत्र इसहाक की शादी करवानी थी, विवाह करवाना था। तो अपने वो सबसे करीबी दास को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तू यहाँ पे आ और तू क्या कर, तू मेरे जांघ पर हाथ रख और एक शपथ खा परमेश्वर को लेकर के। और ये जो मैं तुझे वाचा दे रहा हूँ इसको मध्य में रख करके, इसको बीच में रख करके एक शपथ खा। और तू एक काम कर, मैं तुझे बोलता हूँ कि तू इसी कनान देश में से किसी स्त्री को मत लेकर के आ कि वो मेरे पुत्र की पत्नी बने, परंतु मैं यह चाहता हूँ कि जहाँ से मैं आया हूँ, जो मेरा देश था, जो मेरा गांव था, जहाँ से मैं आया हूँ कनान देश को, वहाँ पर तू जा, मेरे कुटुंबियों के पास जा, मेरे रिश्तेदारों के पास जा, वहाँ से तू एक पत्नी को चुन ले और उसको लेकर गया ताकि मैं इसका विवाह अपने पुत्र इसहाक से करवा सकूं। और जो उसका दास रहता वो बोलता कि हे स्वामी, हे मेरे प्रभु, आप बोल रहे ये तो ठीक है, परंतु इसकी क्या गारंटी है, क्या जरूरी है कि वो स्त्री में वहां से तेरे पास आने को तैयार हो जाएगी? क्या वो इजराइल से, क्या वो तेरे उस शहर से यहाँ कनान देश आने को अगर वो मना कर देगी तो मैं क्या करूंगा? तो मैं क्या करूं? तेरे पुत्र को कनान से लेकर के तेरे गांव को निकल जाऊं? ऐसा वो दास अब्राहम से बोलता है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो अब्राहम बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कदापि मत करना। अगर वो जो स्त्री है, वो जो लड़की है, अगर वो आने को तैयार नहीं होगी तो तू क्या होगा? तो उसी समय अपनी वाचा जो तू मुझे अभी देने वाला है उससे तो पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। अगर वह मान लीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा अब्राहम ने कहा कि अगर तेरी बातों को नहीं मानेगी, अगर वो वहां से नहीं निकल के आएगी तो जो तूने मुझे वाचा दिया है उसी समय तुम मुक्त हो जाएगा, क्योंकि तूने अपना काम कर डाला है। परंतु अगर वो आने को तैयार नहीं है तो वो तेरी गलती नहीं है। आगे मेरे प्रिय भाई बहनों, वो जो दास रहता है वो वाचा को दे देता है और वहां से अब्राहम के यहाँ से मेरे प्रिय बहनों 10 ऊँट लेता है और उसके ऊपर वो अमूल वस्तुएं, रत्न, कीमती पत्थर अर्थात सोने, हीरे, जो भी महंगे से महंगे सामान थे मेरे प्रिय बहनों, सबको गुठरी बना करके वो सब ऊँटों के ऊपर लाद देता है। ऊँटों के ऊपर लाद देता है और निकल जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। वो निकल जाता है, कई समय आते हैं, कई दिन जाते, कई रातें आती हैं, सब सामान ऊँट समेत। जब वह अब्राहम के उस जो उसकी जन्म भूमि वहां पे पहुंच जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों, तो वो देखता है कि एक कुआं है, वहां पे बहुत सी लड़कियां आ रही हैं, अपने घड़े को उसको में पानी भर रही हैं। तो वो प्रार्थना करता है, जो अब्राहम का दास रहता है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वो चाहता है कि अब्राहम की इच्छा पूरी हो और मेरी मेहनत व्यर्थ न जाने पाए, परमेश्वर मुझे आशीष करें। और वो बोलता है परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, मैं जा रहा हूं उन स्त्रियों के पास, उन लड़कियों के पास, और उनसे मैं पानी मांगूंगा और उसमें से जो भी मुझे बोले ले पी ले, और वो मेरे बाकी जो 10 ऊँट है उनको भी पानी पिलाएगी। अगर वो एक ऐसी स्त्री मुझे वहां पे मिल जाती है, अगर वो सबको पानी पिला देती है, तो मैं ऐसा चाहता हूँ परमेश्वर कि वो स्त्री जो इसहाक के लिए सही हो वही वो स्त्री हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसमें से वो एक स्त्री उसके पास आती है और बोलती है कि मैं कैसे सहायता कर सकती हूँ। बोलता है कि मुझे पानी चाहिए, मुझे अपने घड़े से पानी दे। तो बोलती हाँ ले पी ले।
तो वो जो दास होता है मेरे प्रिय भाई, वो उसको पानी को पीता है और अपनी प्यास को तृप्त करता है। और बाद में उसके जो ऊँट रहते हैं, इस दास के बोलने से पहले वो जो लड़की रहती है वो बोलती है कि एक काम कर, तू यहाँ पे बैठ जा और तेरे जितने भी ऊँट हैं मैं तब तक उनको पानी देती रहूंगी जब तक उनकी प्यास मिट ना जाए। तो जो दास रहता है वो पूरी तरह से चकित हो जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों, आश्चर्यचकित हो जाता है। वो सोचने लग जाता है कि ये कैसे ये सब कर सकती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो ऊँट रहते हैं एक बार में 200 लीटर पानी पी जाते हैं ऊँट जो रहते हैं। और उनको क्या बोला जाता है, राजस्थान में उनको जहाज बोला जाता है, इसलिए क्योंकि वे बिना पानी के कितने 15 दिन तक रह सकते हैं बिना पानी के। और वो एक बार अगर पानी पिएंगे तो 15 दिन का एक ही बार में पी लेंगे, उसके बाद उनको प्यास नहीं लगती मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आप सोचिए, आप विचार करिए, आप मनन करिए, आप उस बात को जानिए कि जब वो स्त्री बोलती है कि मैं तेरे 10 ऊँट को पानी पिलाऊंगी, तब तक पिलाती रहूंगी जब तक उनके प्यास न मिट जाए। तो सोचिए वो कितना परिश्रम वाला काम करने को तैयार हो गए मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके बाद में जब वो पानी पिला लेती है तो जो दास रहता है अब्राहम का, वो बोलता है कि मुझे तेरे पिता से मिलना है। वो जाते फिर वहां पे सब खातिरदारी करता है उनका परिवार। और बाद में जो अब्राहम का दास रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, बोलता है कि मैं अब्राहम के पास से आया और अब्राहम ने मुझे इस काम के लिए भेजा है, मुझे तेरी पुत्री चाहिए, इसलिए ताकि मैं अब्राहम के पुत्र इसहाक से इसका विवाह करवा सकूं, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि ये परमेश्वर की प्लानिंग है। परमेश्वर की इच्छा अनुसार मैं यहाँ पर आया हूँ और परमेश्वर की तेरे पुत्री के लिए बड़ी इच्छा है, बड़ी योजना है। तो जो उनके पिता रहते हैं, वो पुत्री के, वो लड़की के पिता रहते, और भाई जो रहते, माता जो रहती हैं, वे सब बोलते हैं अगर ये परमेश्वर की इच्छा है तो ऐसा तू कर, हम उसके लिए मना नहीं करेंगे। बाद में बोलते हैं कि एक काम करो, तुम हमारी लड़के से भी पूछ लो, लड़की से भी पूछ लो क्या वे जाने को तैयार है, क्या वो आपके साथ आने के लिए तैयार है। तो वो लोग पूछते हैं कि उसके जो माता पिता रहते हैं वो पूछते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या तुम इस पुरुष के साथ कनान देश को जाने के लिए तैयार हो। वो बोलती हाँ मैं तैयार हूँ। वो तैयार रहती है मेरे प्रिय भाई। और वो क्या करते हैं, वो सुबह उठ करके वहां से प्रस्थान करते हैं और कनान देश को निकल जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। जब वो अब्राहम का दास और वो जो लड़की रहती है उसका नाम रूबिका रहता है, रूबिका, वो जब कनान देश को पहुंच जाते हैं, जब वो कनान देश को पहुंच जाते हैं तो जो इसहाक रहता है उसका और रूबिका का, उन दोनों का विवाह हो जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां तक मेरे प्रिय भाई बहनों हम 24 अध्याय में पढ़ेंगे। 24 अध्याय में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप इसको गहराई से जान सकते हैं। अब्राहम अपने दास को बुलाते और बोलते हैं कि मैं अपने बेटे की शादी, उसका विवाह मैं अन्य जातियों में नहीं करना चाहता, मैं अन्य जातियों में इसका विवाह नहीं करना चाहता। आप इस वचन को ध्यान से सुनिए, इस पूरे वाक्य को मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं अपने बेटे इसहाक का विवाह अन्य जातियों में नहीं कराना चाहता, परंतु उस जगह कराना चाहता हूँ जहाँ पे परमेश्वर को मानने वाले लोग हों, अर्थात अपनी जाति में कराना चाहता हूँ। अभी मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर बोलते कि मैं अन्य जाति के लिए आया हूँ, परंतु पुराने करार में परमेश्वर खाली इजराइलियों के, यहूदियों के परमेश्वर थे। और जो अब्राहम था वो यहूदी था और वो चाहता था कि मेरे पुत्र की शादी यहूदी के किसी पुत्री से हो। वो नहीं चाहता था कि कोई कनानी स्त्री से मेरे पुत्र की शादी हो मेरे प्रिय भाई बहनों। वो चाहता था कि मेरे पुत्र की शादी परमेश्वर के किसी परिवार में हो। आज क्या होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम देखते हैं कि कई से मसीह भाई बन रहते हैं, वे अपने पुत्र की अन्य जातियों में शादी करा देते हैं। आज संसार में मेरे प्रिय भाई बहनों बहुत से लोग जो परमेश्वर के पास है, परमेश्वर को माना है, उनको ग्रहण किया है, और वे क्या करते हैं, वे मसीह परिवार में नहीं परंतु किसी अन्य जाति में शादी करते हैं। पूछने पर ये रीजन बताते हैं कि अगर मैं उससे शादी करूंगा तो मैं उसको प्रभु में ला लूंगा, उसको मैं मसीह में ला लूंगा, उसके जीवन को मैं बदल दूंगा।
ऐसा चीज तो मेरे प्रिय भाई बहनों राजा सुलेमान ने भी सोचा होगा। वह राजा सुलेमान जिसको परमेश्वर ने इतना आशीष किया था, उसको पूरे संसार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बताया था मेरे प्रिय भाई बहनों, और कहा था कि तेरे जैसा बुद्धिमान धरती पे ना था और ना होगा। इतना बुद्धिमान राजा सुलेमान को बताया था। उसने क्या किया, परमेश्वर ने उसको अच्छा घर दिया, अच्छा सब कुछ दिया, सारी चीजें परमेश्वर ने उसको बेस्ट दी मेरे प्रिय भाई बहनों। उसको किसी भी चीज की कमी घटी नहीं थी। उसने क्या किया, उसने अन्य जाति की स्त्रियों से विवाह किया मेरे प्रिय भाई बहनों। उन लोगों से विवाह किया जो लोग मूर्ति पूजक थे, जो लोग किसी दूसरे परमेश्वर को, दूसरे भगवान को, दूसरे को पूजा करते थे, उनसे उसने विवाह किया। और क्या हुआ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो राजा सुलेमान था वो भी धीरे धीरे अपनी पत्नियों को समान वो मूर्तियों को पूजने लगा। जिनकी भी मूर्ति बनी थी, जिनकी भी प्रतिमा बनी थी, उनको वो पूजने लगा। क्या आप ही की तरह राजा सुलेमान ने नहीं सोचा होगा कि मैं तो इसको बहुत पसंद करता, मेरा दिल लग चुका है, अब मैं इससे शादी करूंगा, क्या फर्क पड़ता है ये अन्य जाति में है, मैं इसको शादी करूंगा और मैं इसको प्रभु में ला लूंगा। क्या राजा सुलेमान ने ऐसा नहीं सोचा होगा? आप सोचिए, आप विचार करिए, अगर एक राजा एक स्त्री को नहीं बदल पाया तो आप कहां से बदल सकते हैं? आपने ऐसे परिवार को देखा होगा कि एक बहन रहती है, वो मसीह रहती है, वो चाहती है कलीसिया में आने को, नहीं आ पाती है, वो चाहती है बाइबल पढ़ना नहीं पढ़ पाती, वो चाहती है घर में 2 वक्त की प्रार्थना कर सके, नहीं कर पाती है। क्यों? उनके परिवार नहीं करने देता, उसका पति रोकता है, उसके सास ससुर रोकते हैं। उस स्त्री ने भी सोचा होगा, उस लड़की ने भी सोचा होगा कि मैं अन्य जाति में जाऊंगी शादी करके और मैं पूरे परिवार को मसीह में ला लूंगी, परंतु क्या होता है, नहीं हो पाता ऐसा। एक साधारण सा उदाहरण आप ले लीजिए, 10 टमाटर, उसमें आप एक सड़ा हुआ टमाटर डाल दे तो क्या वो 10 टमाटर सड़े हुए टमाटर को अच्छा कर देंगे? नहीं, अच्छा नहीं करेंगे। परंतु जो एक टमाटर, उसके अंदर इतनी पावर रहती है कि बाकी 10 को वो सड़ा सकता है। क्योंकि जो अच्छी चीज है वो जल्दी नहीं होती है, उसको होने के लिए समय लगता है, परंतु जो बुरी चीज है वो अच्छी चीज होने से पहले बुरा कर डालती है। आप मेरे प्रिय भाई बहनों एक अच्छे टमाटर हैं, परंतु जो संसार में है आप उन्हें सड़ा हुआ टमाटर बोल सकते हैं। आप चाहोगे कि आप 10 लोग मिल करके उसको मसीह में ला लोगे, परंतु वो क्या करेगा, वो व्यक्ति क्या करेगा, परमेश्वर के वचन को घुमा फिरा करके आपके मन में एक प्रश्न डाल देगा। आप सोचेंगे हाँ ये बात भी तो सत्य है, इस व्यक्ति ने वाकई एक पते की बात कही है। क्या होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, बुरी चीजों के अंदर इतनी पावर रहती है कि वो 2 अच्छी चीज को हिला सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आपको एक कतई भी नहीं सोचना है कि मैं मसीह हूँ, मैं प्रभु को प्रिय हूँ, मैं प्रभु को मानने वाला हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, तो मैं किसी अन्य जाति के परिवार में शादी करूंगा तो मैं उसको प्रभु में ला लूंगा। अगर इतना ही प्रेम है तो भाई बहन बना करके प्रभु में ला कर दिखाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जरूरी नहीं है, बहुत कम केसेस है जिसमें आप प्रभु में ला सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, जाति के नाम पे तो झगड़ा मारपीट भी हो जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। आप कितना परिश्रम कर सकते हैं, आप कितनी, यहाँ तक परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको अगर आप प्रभु में हैं तो आपको शादी भी प्रभु में करनी है। प्रभु का वचन कहता है, तब भी अगर आप प्रभु के वचन के खिलाफ जाकर के काम करते हैं तो उसमें परमपिता परमेश्वर भी क्या कर सकते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, उसी प्रकार जो अब्राहम थे वे अपने पुत्र को भी जानते थे, सारी बातों को वो जानते थे, ये सारी चीजों को कि ऐसा हो जाएगा, अगर मैं इसकी शादी किसी कनानी से करवा दूंगा तो ये बुराई में फंस जाएगा, ये परमेश्वर से दूर हो सकता है। अब्राहम जानते थे ये सारी बातों को और वो चाहते थे कि मैं अपने पुत्र को किसी इजरायली से शादी करवाऊं। इसलिए अपने वो दास को तो में भेजते हैं, गुप्त में बुलाते हैं और उसको बहुत सारा ढेर सारा ऊंट, उसके ऊपर कई सारे बहुमूल्य चीजें लाड करके उसको शपथ के साथ भेज देते हैं कि तुम जाओ, मेरी जन्मभूमि में जाओ, मेरे गांव में जाओ, मेरे कुटुंबिनों के पास जाओ, मेरे रिश्तेदारों के पास जाओ और वहां से एक सुंदर सी और एक अच्छी सी लड़की उसको पत्नी के रूप में
मेरे पास लेकर के आओ ताकि मैं इसकी इसहाक के साथ शादी करवा सकूं। अब्राहम चाहते तो किसी कनानी से इसकी शादी करा सकते थे, परंतु वो नहीं चाहते थे कि मैं परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जाऊं। आप देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, तो जो अब्राहम रहते हैं वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही अपने जीवन में काम करा करते थे, यहाँ तक कि वे अपने पुत्र को भी उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के समान कुछ ना समझा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की आज्ञा थी कि तुम अपने पुत्र को मेरे लिए बलि चढ़ा दो। अब्राहम उसकी बलि भी चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों? ये परमेश्वर के वचन के लिए अब्राहम का प्रेम है। इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को छोड़ करके परमेश्वर की बात को माना, परमेश्वर की वाचा को माना। आज हमसे कोई कहेगा तो हम एकदम तनतना जाएंगे, हम एकदम भड़क जाएंगे कि ये कैसी बात कर रहे हो तुम। जिसको 10-20 साल बाद कोई पुत्र हो तो और अलग से हो जाएगा कि इतनी मन्नत के बाद, इतनी दुआ के बाद मुझे एक पुत्र प्राप्त हुआ और तुम ऐसी बात कर रहे हो उसके बारे में। आप सोचिए अब्राहम के बारे में कि उनके ऊपर क्या बीती होगी। क्या उनको प्रेम नहीं था? आपको तो 20-25 साल बाद पुत्र प्राप्त हुआ, परंतु उसको तो 100 साल बाद पुत्र प्राप्त हुआ। आप बोल सकते हैं कि बुढ़ापे में परमेश्वर ने एक चमत्कार किया, समझ लीजिए। अब्राहम जो थे वे अपने जीवन में अर्थात परमेश्वर की इच्छा में वे अपनी इच्छा को पूरा करते थे, इसलिए वे आज इतने सक्सेसफुल हुए हैं। आज उनका वंश पूरी जगह फैला हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की इच्छा थी कि तू ऐसा कर। अब्राहम बोलते हाँ मुझे ऐसा करना है। परमेश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा को अब्राहम ढूंढा करते थे और उसको किया करते थे। उनका एक भी चीज, एक भी काम विफल नहीं होता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे स्वामी की इच्छा, उनकी जो कामना है, उनकी जो इच्छा है वो व्यर्थ ना होने पाए, उनकी जो इच्छा है वो टूटने ना पाए। हे मेरे पिता, उनकी इच्छा को पूरा करें और जो मेरी मेहनत है, मेरा जो परिश्रम है वो भी व्यर्थ ना जाने पाए। मेरा मेहनत भी सफल हो और उनकी इच्छा भी सफल हो। हम यहाँ से खाली हाथ ना जाने पाए, परंतु उस इच्छा को, उस मन्नत को हम लेकर के जाने पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितना विश्वासी अब्राहम था उतना ही विश्वासी उसका दास भी था, परंतु फर्क क्या था? अब्राहम परमेश्वर को बड़ा पिता माना करता था, परंतु जो उसका दास है वो परमेश्वर को नहीं जानता। वो किसको जानता है? वह अब्राहम को जानता है कि हाँ यही मेरा पिता और यही मेरा परमेश्वर है। वह अब्राहम को जानता था और बोलता था। आप अगर उस अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो दास क्या बोलता है। वो सीधे नहीं बोलता कि हे मेरे पिता परमेश्वर, वो बोलता है कि हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर। क्या बोलता है? हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर, मैं जो यहाँ पे आया हुआ हूँ, मेरी मेहनत व्यर्थ ना जाने पाए और मेरे स्वामी की इच्छा टूटने ना पाए, पूरी होनी चाहिए। ऐसा वो वचन में बोलता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और आज हम क्या करते हैं? हम कलीसिया में आते हैं, बिना इच्छा के आते हैं, फिर बिना के विश्वास के साथ आते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम प्रत्येक वस्तु पे, प्रत्येक कार्य पे परमेश्वर का धन्यवाद करो, या फिर प्रत्येक चीज में तुम परमेश्वर को याद करो। क्या किया वह दास ने? वह दास जानता था कि परमेश्वर का अगर मैं नाम लेकर के कुछ भी करूंगा, ये जो मैं कर रहा हूं ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहा हूं, मैं अपने मन से ये सब नहीं कर रहा। अब्राहम का जो दास रहता है वह जानता है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो जानता था ये सारी बातों को। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। उसके बाद में वो परमेश्वर से बोलता है कि हे परमेश्वर, उन स्त्री में से जो तू चाहता है कि इसकी शादी इसहाक के साथ हो, वह स्त्री क्या करे? वह स्त्री अगर मैं उससे मटके से पानी मांगू तो वो मुझे मना ना करे, परंतु मुझे पानी पीने के लिए दे। और क्या करे? उससे अधिक जो मेरे 10 ऊंट हैं उनको भी वो बिना किसी प्रश्न के पानी पिलानी चाहिए। अगर वो इस सारी चीजों को करेगी तो मैं जान लूंगा कि हाँ परमेश्वर यही इसहाक के लिए एक उत्तम जीवन साथी है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर।
अगर ऐसा हो जाएगा, अगर वो मुझे पानी पिलाएगी, अगर वो मेरे ऊँटों को पानी पिलाएगी, तो मैं जान जाऊंगा कि तूने इसी को इसहाक के लिए चुना है। ऐसा उसने प्रार्थना किया और उसने ऐसा बोला कि हे परमेश्वर, ये दो चीजें मेरे सामने हो जाएंगी, कोई भी स्त्री सामने हो, मैं जान जाऊंगा कि परमेश्वर तूने इसको इसहाक के लिए चुना हुआ है। ऐसा वो विश्वास के साथ बोलता है और ऐसा होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। रूबिका जो रहती है उसके सामने आती है और वो मांगता है कि मुझे पानी पीने को दे, और वो बोलता है कि हे व्यक्ति, ले सो पी ले, और मैं तो एक काम को तो साइड में रहे और मैं तेरे सारे ऊँटों को पानी पिलाती हूँ। मैं तब तक पिलाती रहूंगी जब तक उनकी प्यास मिट ना जाए। अर्थात मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैंने आपको बताया मेरे प्रिय भाई बहनों, ऊंट लोग जो रहते 15-20 दिन तक प्यासे रहते हैं। वे जब अगर पानी पिएंगे तो वे 200 लीटर तक पानी पी सकते हैं। पानी इतना पी सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और जो अब्राहम का दास रहता है, वो ये चाहता था इसहाक की पत्नी के अंदर कि वो एकदम बहुत ज्यादा मेहनती रहे, बहुत ज्यादा परिश्रम करने वाली रहे। कितना भी चाहे मेहनत क्यों ना हो जाए, कितना भी चाहे काम क्यों ना आ जाए, वो कुड़कुड़ानी नहीं चाहिए, वो प्रेम से और सम्मान के साथ अपने काम को करनी चाहिए। वो जानना चाहता था, इसलिए उसने परमेश्वर के सामने ये सारी बातों को रखा। अगर ये सारी चीजें कोई एक स्त्री कर डालेगी तो मैं इसको इसहाक के लिए ले लूंगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी हमारे सामने कितना सारा वो आता है, क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेकल आता है। हमें सामने दिखाई देता है इतनी बड़ी बीमारी है, इतना मेहनत करना, इतना परिश्रम करना है, इतना सब करने के बाद हमें आशीष मिलने वाली है, इतना सब करने के बाद हमें हमारी चीज मिलने वाली है। हम क्या करते हैं? हम डर जाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा। अब सोचिए, वो रूबिका स्त्री के अंदर, वो लड़की के अंदर, क्या उसको पता था अगर मैं ये सारी चीजें कर डालूंगी तो ये मुझे इसहाक के साथ विवाह करने वाला है? उसको नहीं पता था, वो नहीं जानती है, परंतु वो निस्वार्थ क्या करती है, इतना परिश्रम करने को तैयार हो जाती है। और आज हम क्या करते हैं? हम स्वार्थ के लिए प्रार्थना करते हैं, हम स्वार्थ के लिए दान डालते हैं, हम स्वार्थ के लिए उपवास करते हैं। हम क्या है? हम स्वार्थी हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए हम अपने लिए प्रार्थना को बढ़ाते हैं, अपने लिए उत्तम दान डालते हैं। अपने लिए हम क्या करते हैं? हम उपवास रखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने कभी ये मन में नहीं सोचा होगा कि आज मैं बहुत आनंदित हूं परमेश्वर, मैं आज आपकी महिमा के लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर, आज मैं अपनी खुशी से आपके लिए उपवास रखता हूं। बहुत से भाई बहन आते बोलते हैं कि मैं तकलीफ में हूँ, समस्या में हूँ, मैं 1 हफ्ते से उपवास रख रहा हूँ, मैं 40 दिन का उपवास रखूंगा, मेरी ये तकलीफ निकल जाएगी, मेरी ये समस्या निकल जाएगी। इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि ये जरूरी है। वह जो स्त्री थी, रूबिका थी मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने निस्वार्थ परिश्रम किया, बिना स्वार्थ के उसने परिश्रम किया। उसको नहीं पता था कि उसको क्या मिलने वाला, क्या नहीं मिलने वाला, वो नहीं जानती थी। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और यही निस्वार्थ वाली आदत और यही मेहनत वाली आदत वो जो अब्राहम का दास था, वो इसहाक की पत्नी के अंदर देखना चाहता था, वो पाना चाहता था कि ये सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, और वो पा जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। 10 ऊँटों को पानी पिलाना कोई मजाक की बात नहीं है। आपको दिन भर लग सकता है पानी पिलाते पिलाते। कितना चलोगे आप, कितना वजन आप उठाओगे?
अभी कोई भाई बोल दे, कोई बहन बोल दे, 1-2 ड्रम पानी यहाँ से वहां सरका दो तो हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। हम बोलते कितना मेहनत वाला काम करा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रियम भाई बहनों, इसके बाद में जब वो स्त्री, जब वो रूबिका रहती है, वो उसके ऊँटों को भी पानी पिला डालती है, तो जो वो अब्राहम का दास रहता है वो आनंदित होता है, वो खुश होता है और उसको कुछ गहने और कुछ सोने के सिक्के दे डालता है और बोलता है कि हे स्त्री, हे लड़की, मैं तेरे घर पर आना चाहता हूँ। क्या तेरे पिता के पास मेरे लिए शरण है? क्या तेरे पिता के पास मेरे रहने के लिए कुछ जगह है? वो बोलती हाँ, मेरे पिता के पास तुझे रहने के लिए और तेरे ऊँट को रहने के लिए जगह है, तू चल मेरे साथ। और वो जाती है और वो जो दास रहता है वो भी पीछे पीछे जाता और उसके घर तक पहुंच जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब पहुंच जाता है वहां तक तो वो अब्राहम के बारे में और इसहाक के बारे में बताने लगता है, सारी चीजों को बताता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी पुत्री को इसहाक की पत्नी बनाने के लिए ले जाना चाहता हूं कनान देश में, क्योंकि ये यहोवा की योजना है, क्योंकि यह यहोवा की प्लानिंग है। ये मैं अपनी इच्छा से नहीं कर रहा। इसहाक, न अब्राहम न इसहाक रूबिका को जानते हैं, परंतु ये तो परमेश्वर की इच्छा है कि रूबिका और इसहाक का विवाह हो। ये किसी की इच्छा से नहीं हो रहा। और जो उसके माता पिता रहते हैं, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जो उसके माता पिता रहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, वे सभी परमेश्वर यहोवा को मानने वाले रहते हैं, क्योंकि वे सब इजरायली रहते हैं, क्योंकि वो अब्राहम की जन्मभूमि थी। वे सब यहूदी रहते हैं और वो बोलते हैं अगर यह स्वर्गीय पिता की इच्छा है तो हम इसके लिए मना नहीं करेंगे, परंतु तुम क्या करो, तुम एक बार उस मेरी लड़की के पास जाओ, उससे पूछ लो। तो वो पूछते हैं कि क्या तुम इस व्यक्ति के साथ कनान को जाने के लिए तैयार हो? वो बोलते हाँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं जाना चाहती हूँ, मैं जाऊंगी। वो तैयार रहती है मेरे प्रिय भाई बहनों। और वो क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठ करके वे ऊँट को सवार होकर के कनान देश को निकल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, तो इस तरह होती है इसहाक और रूबिका का क्या होता है, विवाह होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। आपने सोचा होगा, आपने कहीं ऐसा सुना होगा? नहीं सुना होगा मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि यह कोई मनुष्य सुन ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारी बातें कोई मनुष्य जान ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यह किसी मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर ने यह प्लान को बनाया था। परमेश्वर की इच्छा थी कि रूबिका और इसहाक का विवाह होना चाहिए। किस लिए? किस लिए? इसलिए ताकि वो परमपिता परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब्राहम चाहते थे तो अपने कनान देश में से या फिर किसी बाजू के देश से वे किसी लड़की को, किसी सुंदर लड़की को, स्त्री को लेकर के अपने पुत्र की शादी करवा सकते थे, परंतु क्या हुआ, उन्होंने अपनी इच्छा को, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी ही इच्छा को पूरा किया। कैसे पूरा किया? परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बना करके पूरा किया। अगर वो अपनी इच्छा बनाते मेरे प्रिय भाई बहनों, तो उनकी इच्छा पूरी नहीं होती। अब सोचिए, अब्राहम ने अपनी इच्छा को बनाया और उसके दास ने एक उम्मीदवार बन करके उसकी इच्छा को पूरा करवाया। जैसे हम चाहते हैं, हमारे लिए पार्टी रहती है, उसका एक उम्मीदवार रहता है, उसको हम खड़ा करते हैं, बोलते हैं कि हमारी तरफ से लड़ेगा, हमारी तरफ से बात करेगा। वैसे जो अब्राहम रहते, उनका उम्मीदवार कौन था? उनका दास था। वो मेहनत करता है, वो परिश्रम करता है, वो अकेले जाता है निकल करके,
परमेश्वर से प्रार्थना करता है, दुआ करता है, बोलता है कि हे परमेश्वर, मेरा परिश्रम जो मैं 10 दिन से सफर कर रहा था, जो मैं 12 दिन से सफर कर रहा था, जो मेरे दास ने मुझे इतनी सारी संपत्ति लेकर के भेजा हुआ है, यह सब व्यर्थ ना जाने पाए, परंतु हम सफल होकर के रहने पाए। आज आपकी ऐसी प्रार्थना रहती है, हमारी नहीं रहती। हम क्या करते हैं? खाली आते जाते रहते हैं। परंतु जिस दिन आप घुटने टेक करके, मान लीजिए आज सोमवार है, आप घर पे हैं, कलीसिया के लिए निकलने वाले हैं, आप परमेश्वर से आप कलीसिया में आएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आपको आशीष मिलेगी। परंतु उससे पहले आपने क्या घर में प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, मैं आपके पास आ रहा हूँ मेरे पिता, अपना भाड़ा लगा करके आ रहा हूँ, अपना पेट्रोल जला करके आ रहा हूँ, अपने समय को आपको दे करके आ रहा हूँ। हे मेरे प्रभु, मेरा समय और मेरा संपत्ति कुछ भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, परंतु जिस मन्नत को मैं लेकर के आ रहा हूँ वह सारी मन्नत पूरी होनी चाहिए मेरे पिता। आपने ये मनोकामना, ये इच्छा बना करके शायद आप नहीं आए होंगे, आप ये इच्छा को लेकर के नहीं आए होंगे, आपने ऐसी प्रार्थना करके नहीं आए होंगे, शायद इसलिए आप खाली हाथ जाते हैं, शायद इसलिए आप अपनी आशीष को, आप अपनी ब्लेसिंग्स को नहीं लेकर के जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत नहीं की थी, आपने तैयारी नहीं की थी। शुरुआत में आपको तैयारी करनी है, बोलनी है परमेश्वर, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आज का दिन कैसा होना चाहिए? आज का दिन मेरे लिए कल्याण वाला दिन होना चाहिए, आज का दिन मेरे लिए महान दिन होना चाहिए, आज का दिन मेरे लिए शाप को तोड़ने वाला दिन होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो वो स्त्री रहती है, जब एलिया रहता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, एलिया और गेजी जो उसका दास रहता है, एक स्त्री रहती है, उसके ऊपर एलिया प्रार्थना करते, उसको पुत्र होते हैं, एक पुत्र होता है। बहुत समय के बाद तो क्या हो जाता है मेरे पे वो मर जाता है। जो वे लोग बहुत अमीर थे मेरे प्रेम भाई, वो जो स्त्री रहती जिसको पुत्र नहीं थे, वे बहुत अमीर रहते, उसका पति अमीर रहता है, पूरा राजा के समान वे लोग थे, परंतु उनको संतान की कमी थी। जो एलिया रहते प्रार्थना करते हैं, उनको एक पुत्र होते हैं, वो पुत्र कुछ समय बाद मर जाता है। तो जो स्त्री रहती है वो अपने पति को बिना बताए एक ऊपर वाले कोठरी में चली जाती है और बोलती है, परमेश्वर से रो गिड़ा करके प्रार्थना करती है, और बाहर निकलती है, उसको पता चलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो एलिया और गेजी थे, वे लोग कलीसिया में हमेशा रहा करते थे, दिन रात कुछ भी हो जाए, कोई भी दिन आ जाए, वे हमेशा रहा करते थे। अर्थात आप मान लीजिए वहां पर रविवार को प्रार्थना होती थी, अगर आप सोमवार को जाएंगे तब भी गेजी और एलिया आपको मिलेंगे, क्योंकि उनका वो रहने का स्थान था। तो जो स्त्री रहती है वो बोलती है, वो अपने पुत्र को ऊपर बन करके वहां निकल जाती है और तैयार हो जाती है, कपड़े पहन करके, कुछ सामान लेकर के, और उसका पति पूछता है कि तू कहां पर जा रही है? बोलती है मैं चर्च जा रही हूँ, मैं कलीसिया जा रही हूँ। बोलती है कि नहीं आज कुछ त्योहार है, नहीं आज कलीसिया का दिन है, नहीं आज कुछ विशेष दिन है, तू आज क्यों जा रही है वहां पर? वो बोलती है कि मैं आज, मेरा मन कर रहा है मेरा आज जाने के लिए, और मुझे विश्वास है कि मैं आज वहां पर जा रही हूँ, मैं खाली हाथ नहीं लौटने वाली। मेरे लिए कलीसिया में, मेरे लिए आज एलिया के पास कल्याण मेरा पड़ा हुआ है, मेरा आज कल्याण होने वाला है। वो विश्वास के साथ जाती है मेरे प्रिय भाई बहनों, ना ही वो अपने पति को बताती है, ना ही वो एलिया के दास गेजी को बताती है। एलिया दूर से देखता है कि वो देख, क्या वो वही स्त्री है जिसको पुत्र नहीं था? बोलता है हाँ स्वामी, लगता है वही। वो जाकर के पूछता है, बोलता है कि जाकर के उसके देख रेख कर, जाकर के उससे पूछ करके मुझे बता। वो भागे भागे आता है और बोलता है कि क्या तेरा पति सही है, क्या तेरे पुत्र सही है, क्या तेरी संपत्ति सही है, क्या तेरा घराना सही है? वो बोलती है हाँ मेरा सब कुछ सही है, मैं एकदम स्वतंत्र हूँ, मैं एकदम आजाद हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। वो यह नहीं बताती है कि उसका पुत्र मर चुका है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके अंदर ऐसा जिगर है? नहीं। छोटा सा घाव क्या लग गया, पड़ोसियों को, हमारे
घर वालों से पहले पड़ोसियों को पता चल जाता है कि ये हो गया वो हो गया। उसका हृदय को देखिए, क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि एलिया ही मेरा परमेश्वर है। पुराने काल में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के जो दास लोग थे उनका बहुत ऊंचा स्थान रहता था विश्वासियों के बीच में। वे परमेश्वर को नहीं जानते थे, परंतु दास को जान करके अपनी आशीष को लेते थे। वो जानती थी कि गेजी को बता करके मुझे मेरी आशीष नहीं मिलने वाली। उसने क्या किया? एलिया के पास गई, उसके घुटने पर गिरी और बोले कि हे परमेश्वर के दास, क्या तूने मेरे साथ ये मजाक किया, या फिर क्या तूने मुझे इतने समय के लिए आशीष दिया? जो तूने मुझे पुत्र दिया था वो मर चुका है। और फिर मेरे प्रिय भाई बहन, एलिया जो रहते हैं वे जाते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हो जीवित हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जो जाते हैं आपका विश्वास रहना चाहिए। जैसे वो अब्राहम के दास का था, उसने बोला कि हे परमेश्वर, मैं आज वहां जा रहा हूं, मैं सफल होकर के लौटना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जहां पर तुम जाते हो वहां पर पहले मुझे भेजो। मुझे क्यों भेजो? इसलिए भेजो ताकि मैं तुम्हारे लिए तैयारी कर सकूं, कि तुम आओ और तुम्हें मेहनत ना करने पाए, तुम तुरंत विजय पा जाओ। तुम बिजनेस में जा रहे हो, तुम पहले पहुंचने से पहले मुझे भेजो ताकि मैं बिजनेस का सब कुछ सही कर दूं और तुम जाओ और तुम आशीष को पाने पाओ। तुम जा रहे हो कहीं प्रचार करने के लिए, तुम पहले वहां मत जाओ, परंतु मुझे भेजो वहां पर, ताकि मैं वहां पे ऐसा माहौल बनाऊं कि तुम जाओ और तुम्हारे पैर रखते सब लोग गिरने और पड़ने पाए और पवित्र आत्मा उतरने पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी भी चीज के लिए आप जाते हैं पहले आपको परमेश्वर को वहां पे भेजना है, पहले आपको परमेश्वर को वहां पे बताना है कि हे परमेश्वर, मैं वहां पे जा रहा हूं। एक लड़का रहता है, अपने माँ बाप को बताए बिना घर से नहीं निकलता। निकलेगा तो शायद वो कई तकलीफ में फंस सकता है, मुसीबत में फंस सकता है। वो क्या करता है? बताता है कि मम्मी, पिताजी, मैं जा रहा हूँ खेलने के लिए, मैं जा रहा हूँ स्कूल, मैं जा रहा हूँ क्लास। वो बता करके निकलता है। आपको भी मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो आपका घर है स्वर्गदूतों के डेरे में लगा हुआ है। दुष्ट आत्मा आ नहीं सकती है, दुष्ट आत्मा एंटर नहीं कर सकती है, बीमारी आपको छू नहीं सकती है। परंतु आपके घर के बाहर बहुत से दुष्ट आत्मा तैयार है कि कब क्या करे, आपको पाए और खा करके खत्म कर दे, कंकाल भी ना छोड़े आपका। वो ऐसा चाहती है आपके लिए। आपको क्या बोल के निकलना है कि हे प्रभु, मैं जा रहा हूं, मेरे साथ साथ आप चले, मैं अकेला न रह पाऊं। अगर आप ऐसा बोल करके चलेंगे, बिना प्रार्थना करे आप निकलेंगे, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपको कहीं से मार लग सकता है, ऑफिस में जाएंगे आपका बिजनेस फ्लॉप हो सकता है, आपका जो बॉस है आपको नौकरी से निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि घर की ओर ही आपका परमेश्वर का डेरा पड़ा हुआ है। परंतु आपकी सुरक्षा कहां से होगी? आप तो जो आपका सेफ जोन था, जो आपका बचाव का एरिया था, उससे आप बाहर निकल गए, तो अब आप कहां से बचेंगे? इसके लिए आपको प्रार्थना करना है, आपको प्रार्थना करके निकलना कि हे प्रभु, मैं आज दुकान में जा रहा हूं, मैं आज जॉब पे जा रहा हूं, वहां पे जाऊं तो मैं सफल होने पाऊं, मैं विजय होने पाऊं, मैं फ्लॉप नहीं होना चाहिए। मैं इतनी मेहनत करके जा रहा हूं, मैं आपकी प्रार्थना करके जा रहा हूं, मैं विश्वास के साथ जा रहा हूं। अगर मैं जॉब पर जाऊं तो जो मेरा बॉस है वो मुझे बुरा भला सिलाने के जगह पर आज मेरा प्रमोशन करना चाहिए। आपको ऐसा विश्वास के साथ जाना है मेरे प्रिय भाई बहनों। आपके घर के अंदर दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। बाहर जाओगे, खाली हाथ जाओगे, वह आपके ऊपर अटैक करेगा। प्रार्थना करके जाना है आज से आपको। कलीसिया को निकल रहे हो, प्रार्थना करके जाना, हे प्रभु, आपके भवन के लिए आ रहा हूं, अपना भाड़ा डाल करके जा रहा हूं, अपना समय मैं आपको दे करके जा रहा हूं। प्रभु, खाली हाथ न लौटने पाऊं, परंतु समेत मैं लौटने पाऊं मेरे पिता। ऐसे आपको प्रार्थना करके जाना मेरे प्रिय भाई बहनों। अब्राहम के दास ने ऐसी प्रार्थना करके गया, इसलिए वो सफल हुआ।
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद।